नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रियों का कभी नहीं। यह वाला बात मैं उस दिन बताया था आप लोगों को। क्यों बताया था, किस लिए बताया था, ये बात मैं आज बोलने वाला हूँ। और ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरा लास्ट वीडियो हो। और मैं ज़िंदगी में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मेरा लाइफ में इतना कुछ तकलीफ़ें आ चुकी हैं, इतने सारे दर्द आ चुके हैं मेरी ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी के ज़िंदगी में भी ऐसे तकलीफ़ें आए, ऐसे उनके लाइफ में भी दर्द आए। मैं नहीं चाहता किसी के भी ज़िंदगी में ऐसा हो, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में इतने सारे दर्द मैं झेल रहा हूँ अभी भी। उसके बावजूद भी इतने सारे लोग मेरे पीठ पीछे इतने सब बातें करते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद जब मैं कांटेक्ट में आया, मैं सेल फोन पकड़ के जब मैं देखा, सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ, फिर उस बाहर जगह पे भी फिर मुझे पता चला कि मेरे बारे में क्या क्या सब बातें चल रहा है वहाँ पे, कि हाँ ये दारू पी के गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया। कोई बता रहा था कि किसी का बद्दुआ लग गया, अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ, कुत्ते की मौत, मर गया, क्योंकि मेरा मरने का भी न्यूज़ भी बाहर चल गया था वैसे। और इतना सब होने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि इतना सब मेरे साथ जो लाइफ में इतने सारे बातें पीछे से हो रहा था। क्योंकि मैं जब भी मैं कुछ भी कहीं पे भी मैं सांप वगैरह पकड़ता था, तो शायद उसके साथ मैं हीरोगिरी के लिए भी मैं कभी कभी स्टंट वगैरह कर लेता था। तो वो वाला दोस्त लोगों के साथ रह के मैं थोड़ा हीरोपंती दिखाने के लिए वो सब हो जाता था। तो वो लोग जो देखे थे मेरा यहाँ पे मैं बाइक का स्टंट करता था, वो सब देखे थे वो लोग। तो वो लोग हर कोई बताते थे कि अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ, मर जाता तो अच्छा हो गया होता, ये जिंदा हो के ये हो गया वो हो गया। इतना कुछ मैं झेलने के बाद भी वो लोग मुझे ऐसे नज़रिए से देख रहे थे। और मैं मेरा लाइफ इतना बर्बाद हो गया, मैं ऐसे कंडीशन में था, हॉस्पिटल में, ऐसे मैं तकलीफ में था। तब भी उसके बाद भी उन लोगों को पता था कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, पूरा मेरा टोटल बॉडी पैरालाइज्ड है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं किसी का चाहने से भी कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी मैं ना किसी का बदला ले सकता हूँ ना कुछ। फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे थे। तो इतना कुछ मेरे पीठ पीछे बात चल रहा था। और बाकी लोगों से मुझे जब पता चला कि मेरे बारे में ऐसे बातें चलता है, मेरे बारे में ऐसे बातें करते हैं, तो कौन किसको जिंदा रहने के लिए और इच्छा होगा, किसको ऐसे सुनने के बाद किसको मन होगा कि वो जिंदा रहे और इस दुनिया में टिक के वो चले। तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी भी मेरे पीठ पीछे बातें चलता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया में, मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी मैं बिजी रहता था, वहाँ पे लाइव वगैरह जाता था। तो लाइव में भी मुझे कई बार ऐसे कमेंट भी आए हैं कि सो के क्यों वीडियो बना रहे हो, का तुम्हें मैनर है कि नहीं है बात करने का, कैसे लाइव आते हैं वो सब पता है कि नहीं तुम्हें। और तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे बातें मेरे बारे में वो वहाँ पे कमेंट्स में भी आते थे। फिर भी मैं यहाँ पे सोशल मीडिया में इसीलिए मैं एक्टिव रहता था कि इसीलिए एक्टिव इतना रहता हूँ कि मैं जो तकलीफ़ें हैं मेरे ना, मैं उसको थोड़ा भुला के मैं अपना ज़िंदगी में थोड़ा खुश रहने के लिए कोशिश करता हूँ। ज़िंदा कैसे रहूँ उसके लिए कोशिश करता हूँ, ना कि मैं कुछ स्टार बनने के लिए, कुछ फेमस होके मुझे हीरो बनना है, वैसा नहीं है। क्योंकि इतना सब होने के बाद भी फिर इतने प्रेशराइज में हूँ। शायद मेरा ये आखिरी वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं जो कुछ भी है मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इतने सारे बातें मेरे पीछे जो पीठ पीछे बातें करते रहते हैं हर कोई, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे ज़िंदगी में जीऊँ, ऐसे लाइफ मेरे किसी के लाइफ में भी ऐसे दुख आए। क्योंकि मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बातें होते थे, बहुत कुछ जैसे कि मैं
सांप वगैरह पकड़ लिया, तो उसके साथ मैं रहने की वजह से उन लोगों का साथ मैं कुछ खिलवाड़ करता था, उसी की वजह से ऐसे हुआ। और तमाम बहुत सारे ऐसे बातें चलता था कि मैं बाइक स्पीड तो चलाता था, तो उसके लिए ये बाइक स्पीड चलाया होगा इसीलिए वो गिर गया वहाँ पे, मर जाता तो अच्छा होता, ये होता वो होता बोल के बहुत सारे बातें चलते हैं। और मानता हूँ कि मैं मतलब जो कुछ भी हुआ वहाँ पे, और ऐसे तो बातें चलता था। अभी भी मेरे पीछे मतलब अभी भी मेरे पीछे बात चलता है कि इतना कुछ होने के बावजूद इसको हीरोपंती हीरोगिरी नहीं छोड़ रहा है, और बेड में लेट के भी अभी भी वैसे कर रहा है, और अभी भी मतलब सोशल मीडिया में कैमरा लेके वीडियो बनाता रहता है, इसको ज्ञान देने लगा है। हाँ, तो मैं इसीलिए मतलब मन नहीं करता है कि मुझे मतलब इस दुनिया में मुझे रहने के लिए मुझे मतलब सॉरी यार, मैं दर्द होता है बहुत अंदर, बहुत घुटन सी महसूस होता है मुझे जब आप लोगों को तो बोल दे रहा हूँ कि मैं कैसे हालत में हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना तकलीफ में हूँ, कैसे मतलब मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे बताऊँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा फिर, जब अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर बद्दुआ तो मत दो यार, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए यार, मुझे बस सपोर्ट करो थोड़ा। जो गलतियां मैं किया हूं, मैं नहीं चाहता कि वो गलती और कोई करे वैसे, उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे लाइव जाता हूँ। उसके बावजूद भी अगर ऐसा सब कुछ होगा तो फिर मैं जिंदा रह के ही क्या करूँगा फिर। तो ऐसे लाइफ में बहुत कुछ, ऐसे ही ज़िंदगी में मेरे बहुत पल आए थे, और जो बाहर के लोग हैं जो बोलते हैं ना, वो मुझे ऐसे डिप्रेस में डाल दिया था कि मैं मरने के लिए बहुत बार हॉस्पिटल में भी कोशिश किया। जब देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कुछ भी किया था देख के मुझे भी मतलब तकलीफ हो रहा है मुझे अंदर से, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ बस आप लोगों को पता चले, सच पता चले। तब मैं ऐसे हालत में था वहाँ पे हॉस्पिटल में कि मैं बहुत बार मतलब सुसाइड करने के लिए, बहुत बार मेरे दिमाग में वही चल रहा था, और मैं यूट्यूब में बार बार मैं सुसाइड के मतलब हॉस्पिटल बेड में भी कैसे मैं सुसाइड कर सकता हूँ उसके तरीके ढूंढने लगा। ऐसे मेरे दिमाग साइकोलॉजी इफेक्ट में आ गया था, मतलब ऐसे मेरे दिमागी तौर पर इतना, मैं क्या बोलूँ, ऐसे मतलब हो गया था ना मेरा दिमाग कि मैं गूगल में, मैं यूट्यूब में मतलब सुसाइड करने के तरीके ढूंढने लगा था। और मेरे पास वैसा कुछ नहीं था, वरना मैं वहाँ पे तो मैं खुद का मैं कत्ल कर लेता, मैं वहाँ पे अपना जान गंवा लेता उस दिन। वहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ ऐसा भी हुआ था मेरे पास, मैं मेडिसिन को खा के मैं मरने के लिए भी सोच रहा था, क्योंकि पावरफुल मेडिसिन वगैरह देते थे वहाँ पे, तो वो पावरफुल मेडिसिन खा के भी मैं मरने के लिए बहुत बार सोचा। लेकिन जो मेडिसिन का जो रखते हैं ना, वो जो ट्रे रखते हैं, वो वाला थोड़ा डिस्टेंस में था, वरना मैं तो खा के वहाँ पे अपना जान गंवा लेता। वैसे मेरे ज़िंदगी में बहुत ऐसे मतलब तकलीफ़ें आए थे, तो वहाँ पे मेरे सुबह सुबह जब डॉक्टर आए, तो जब मॉर्निंग टाइम में तो डॉक्टर देखे मेरे को, और तुरंत मुझे पूछे कि मतलब हर दिन मेरा एक अलग टाइप का बिहेवियर रहता था, क्योंकि मैं अलग किस्म का इंसान हूँ। इतना तकलीफ होने के बाद मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी, मैं हंसता रहता हूँ, मतलब
किसी भी चीज़ हो ना, मुझे डर नहीं लगता, ऐसे टाइप का हूँ मैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, ऐसे तकलीफ में था। तो वहाँ पे उस दिन जब मुझे डॉक्टर मिले, तो अब मैं नॉर्मल ऐसे गुड मॉर्निंग किया, तो डॉक्टर मुझे तुरंत पूछने लगे, अमित क्या हुआ, तुम डिप्रेस में क्यों हो, क्या तकलीफ हुआ है, हमारे साथ शेयर करो। वैसे तो हर दिन डॉक्टर आते थे, 10 मिनट 15 मिनट वो सब मेरे हालत पूछते थे, सब कुछ ऐसे पूछ के, मेरा जो कुछ भी था पूछ के सब कुछ पता कर लेके वो चले जाते थे। वो नर्सेस वगैरह थे, वो जो सिस्टर थे, नर्स वगैरह, वो लोग लिख लेते थे सब कुछ, जो कुछ भी तकलीफ था, कुछ भी था तो लिख लेते थे। लेकिन वहाँ पे उस दिन डॉक्टर, वो मेरे रूम में सेपरेट रूम था मेरा, तो सेपरेट रूम में बेड लगा था, तो उसमें वहाँ पे चेयर लेके बैठ गए और पूछने लगे कि अमित तुम्हें हुआ क्या है, तुम डिप्रेस में हो और हमें बताओ क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तकलीफ हुआ है। फिर मेरे मुंह से कुछ लफ्ज निकले ही नहीं थे, तो डॉक्टर डायरेक्ट मेरे को पूछे कि ऐसे कंडीशन हो गया बोल के तुम ये सब सोच रहे हो क्या, गलत कुछ सोच रहे हो क्या बोल के पूछे। तो मैं उस टाइम थोड़ा रो दिया, मेरे आंखों से आंसू निकल गए बहुत सारे। और मैं डॉक्टर को बताया कि सर इतना कुछ तो हुआ मेरे साथ, ये वाला मेरे को जितना तकलीफ नहीं दिया, ये दुनिया जो है ना मुझे जीने नहीं देगा। मेरे पीठ पीछे इतने सारे बातें चल रहे हैं, मैं जीऊंगा तो फिर कैसे जीऊंगा सर। तब जाके मुझे सर वहां पे मेरे डॉक्टर मुझे बताए थे कि जिंदगी तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है, अब तुम यूथ हो, 25 साल के नौजवान हो तुम, 26-25 साल में तुम जिंदगी हारने की बात करती हो। फिर तो बताए मेरे को कि वहां पे तो 10-15 मिनट में चले जाते थे, लेकिन उस दिन वो बहुत टाइम मेरे साथ रुके और बहुत कुछ मेरे साथ बात हुआ। तो डॉक्टर तब मुझे बताए कि तुम खुद चाह के तो दुनिया में नहीं आए थे ना, माँ बाप चाह के तुम्हें दुनिया में लाए थे, तो दुनिया से जाने के लिए हक तुम्हारा नहीं है, पहला चीज तो ये है। और बाकी रहा ये सब जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, तुम अपना काम करो जो कर सकते हो। ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या साधन है, जितना है उतने में तुम कुछ करने के लिए सोचो। जितना तुम्हारे पास अभी एबिलिटी है, तुम जितना कर सकते हो ना वो लोग कर नहीं सकते। दुनिया का काम है कर बोलना, वो लोग बोलते चले गए, तुम काम करते जाओ, उनको दिखाते जाओ। तुम अगर कुछ सीखना चाहते हो, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा ऐसे बैठ के तो मैं कुछ तुम्हें बता नहीं सकता। तुम सेलफोन पकड़े हो, उसका इस्तेमाल करना सीखो। और उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, जैसे कि सदगुरु के नाम मुझे पहले बताए थे और सदगुरु के वीडियोस दिखने के लिए भी मुझे वहाँ पे सजेस्ट किए थे, और ऐसे बहुत लोगों का वीडियोस था वहाँ पे, तो वो सब देखने के लिए मुझे बताया गया वहाँ पे। तो डॉक्टर मुझे बताए कि जो कुछ भी हो जाए तुम जिंदगी मत हारना, क्योंकि तुम एक अकेला ऐसा इंसान हो अभी जो कि कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। कई सारे लोगों का मतलब जो वो लोग जो दिक्कत में है ना, प्रॉब्लम में है, उनका प्रॉब्लम का सलूशन बन सकते हो। तुम ही अकेला इंसान वैसे हो जो कि जो तकलीफ में अभी जो है बोल के बोल रहे हैं ना, उन लोगों को तुम अपना खुद का ये वाला जो हालत दिखा के उनको तुम मोटिवेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं रुकता हूं। आपका अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।